इसको ये हम ना समझे कि उत्तर पूर्वांचल के किसी कोने में हो रहा है, ये भारत में हो रहा है। मणिपुर हिंसा मुद्दे पर विपक्ष एकजुट होकर अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया, लेकिन विपक्ष की कमजोरियों और मोदी सरकार की संख्या बल की वजह से यह अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। विपक्ष जानता था कि संख्या बल के कारण उसका अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा। बावजूद इसके केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष ने इसे अपनी बड़ी रणनीतिक घेराबंदी माना और पीएम मोदी को सदन में जवाब देने के लिए मजबूर कर दिया। स्पीकर सर, इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है इनकी राजनीति ने। विपक्ष का नया गठबंधन इंडिया बन जाने के बाद इस अविश्वास प्रस्ताव को विपक्ष की एक परीक्षा भी मानी जा रही थी, लेकिन इस दौरान राहुल गांधी से कुछ गलतियां हो गई। अविश्वास प्रस्ताव पर कांग्रेस ने बागडोर संभाली थी और कांग्रेस ने यह घोषणा कर दी थी कि अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी सरकार को घेरने का काम करेंगे। लेकिन जब बहस की शुरुआत हुई तो कांग्रेसी सांसद गौरव गोगोई बोलते नजर आए। राहुल गांधी से यही पहली गलती हो गई कि वे बहस की शुरुआत नहीं कर पाए। हालांकि इसके पीछे की जो वजह बताई जा रही है वो ये है कि चूंकि गौरव गोगोई भी पूर्वोत्तर से आते हैं, इसलिए बहस की शुरुआत के लिए उन्हें आगे किया गया। लेकिन विपक्ष के नेताओं ने राहुल गांधी के पहले नहीं बोलने को भी मुद्दा बना दिया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने तंज में कहा, हमें लग रहा था कि राहुल गांधी पहले बोलेंगे, लगता है उनकी तैयारी पूरी नहीं थी। राहुल गांधी ने अपनी स्पीच दी, लेकिन अपने भाषण के कई हिस्से में वे भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते रहे। हालांकि मणिपुर के मुद्दे पर वे आक्रामक हुए और सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन राहुल गांधी से यहाँ भी एक गलती हो गई। वे अपना भाषण देकर तुरंत सदन से बाहर चले गए। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि राहुल ने बहुत गैर जिम्मेदाराना तरीके से अपनी स्पीच खत्म की। उनके पूरे भाषण को सुनकर ऐसा लगा कि उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, या तो उनकी तैयारी ठीक से नहीं थी। राहुल गांधी से तीसरी गलती यह हुई कि जब पीएम मोदी भाषण दे रहे थे तो वे विपक्ष को इस बात के लिए मनाने में कामयाब नहीं हुए कि विपक्ष को अभी वॉकआउट नहीं करना चाहिए। चूंकि अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष की तरफ से लाया गया था और विपक्ष पीएम से जवाब की मांग कर रहा था, तो विपक्ष को पीएम का जवाब भी धैर्य से सुनना चाहिए था। कुल मिलाकर राहुल गांधी समेत पूरे विपक्ष ने मणिपुर के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन राहुल गांधी की कुछ गलतियों ने मोदी सरकार को आपदा में अवसर दे दिया और पीएम मोदी ने अपने भाषण में कांग्रेस और विपक्ष को उनके जाल में ही फंसा लिया। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट। मैं कांग्रेस की मुसीबत समझता हूं। बरसों से एक ही फेल्ड प्रोडक्ट उसको बार बार लॉन्च करते हैं।